जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था? पिछले वाले वीडियो में देखा था हम लोग यहाँ पे 2 और 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी 3 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में देखे थे, जो कि हम लोग का कहा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इसका 4.3 जो कि हम लोग का ये एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में हम लोग के 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग का चौथा क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले हम लोग याद करना पड़ेगा कौन सिद्धाचार्य फॉर्मूला याद कराए थे, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त तर्क, और हम लोग का यहाँ पर दीर्घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। ये हम लोग याद करा दिए हैं। अब देखेंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये बनेगा कैसे, ठीक है। इसमें क्या है तो बहुत ही आसान तरीके से समझने का इजी, ठीक है ना। समझना यहाँ पे लिख रहा है 3 वर्ष पूर्व मैंने कहा था पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना 1/3 है, तो इसको वर्तमान आयु का करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखना है बबुआ, यहाँ लिखना है सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है रहमान के वर्तमान है, क्या लिखना है माना की मान लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में जो नहीं देता उसको क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं, माना कि वह मेरी है तो नहीं, लेकिन मान लेने में कहा जाता है क्या मान लेना। इसलिए मैथ वाला क्या करता है और रोटी ले लेता है और सब्जी मान के खा लेता है, ठीक है ना। समझ गया। इस तरह हम लोग के यहाँ पे ये मैथ है, इसको हम लोग मान के बनाना, ठीक है ना। मान लेना है, मानने में क्या जाता है क्या। तो माना कि यहाँ पर रहमान की क्या होगा रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है बबुआ। वर्तमान में क्या होता है अभी के, ठीक है ना। वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x वर्ष, ओके। तो कौन दिक्कत। अब यहाँ पर देखो एक अब यहाँ ले देंगे हम लोग के एक बात और यहाँ पर लिख रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो रहमान के आयु 3 वर्ष पूर्व का हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज यहाँ पे मिलाना है, लिखना है यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। लिखना 3 वर्ष पूर्व क्या रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा बबुआ x - 3 वर्ष। पूर्व मन का होता है पहले, ठीक है। आया समझ में। 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x - 3 वर्ष। और फिर कर रहा है यहाँ पर कितना, अब इसका 5 वर्ष पश्चात यानी बाद, लिखना है यहाँ पे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा रहमान की आयु, रहमान की आयु, रहमान की आयु हो जाएगा हम लोग कितना आयु हो जाएगा x + 5 वर्ष, ओके। अब बनेंगे यहाँ पे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बैठा देंगे। अब बैठाएंगे कैसे यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पर देखेंगे 1/x - 3 का है, तो व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है उल्टा है, ठीक बा। तो ऊपर है तो नीचे ही जाएगा, मतलब जैसे देखो यहाँ ये हो गया हम लोग के कितना माने x - 3 हो गया बटा 1 लिखेंगे, इन हो गया। अब व्युत्क्रम माने क्या करेंगे उल्टा मानेंगे, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे एक मान सकते हैं। तो कितना x - 3 हो गया, इसको उल्टा क्या हो जाएगा 1/3, तो सही आप हो गया 1/3 प्लस, ठीक है ना। कितना आपसे 5 वर्ष बाद 5 उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा इसका 1/x + 5। अब इसका गुणनफल कितना है पूरा हम लोग कितना योग कितना हम लोग 1/3 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1/3 आ गया। इसको बनाएंगे बट्टा के जोड़ लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 5, मतलब भाई दोनों गुना हो जाएगा आपस में, ठीक है। लघुत्तम नहीं निकल रहा होता गुना होता है, इसको पीछे गुना कर देंगे। तो 1 में x + 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है। और प्लस यहाँ पर प्लस फिर शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा x - 3, ओके। इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग 1/3 आगे आएंगे। आगे बहुत ही ध्यान समझना है, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी, सही सिस्टम है। इसको सेम लिख देना है, मतलब कैसे लिखना है बता रहे हैं। इसको लिख देना है हम लोग के x + 5, ठीक है। आप प्लस बीच में है तो प्लस का हो जाएगा x - 3, ओके। ये गुना कर देना है, तो x में x होता है तो कितना होता है वो x²। अच्छा यहाँ पर अब देखो x में 5 से होगा तो कितना हो जाएगा +5x हो जाएगा, अब -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +- 3 में x तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 × 15 इज इक्वल टू कितना जो 1/3 है, समझ में। इसको यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या होगा x जोड़ देंगे, दो जीरो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा हम लोग 2x, और ये 5 में से 3 भर जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, ओके।
नीचे देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, तो 5x में तो 3x घट गया तो कितना हो गया प्लस, यहाँ पर 2x बच गया। ओके, उसके बाद से माइनस यहाँ पे 15 है तो लिखेंगे माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हम लोग 1/3। अब ये काम करेंगे हम लोग इसको इरेज करके फिर इसके बाद ही इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इधर बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर देना है, मतलब एक से प्लेस में गुना करेंगे ई वाला में, तो कितना जाएगा हम लोग एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक में एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस यहाँ पे 2x में 1 होगा, कितना जाएगा प्लस यहाँ पे 2x, और फिर यहाँ माइनस 15 में 1 होगा तो माइनस 15 इज इक्वल टू 3 से ही दोनों गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6x, और प्लस 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 कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो गया। देखेंगे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x है, 2x है बराबर के इधर प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस में, कितना जाएगा हम लोग के 6x। ठीक है, माइनस 15 यहाँ पे है, इधर हाई माइनस 15 यहाँ पर, तो यहाँ पे है प्लस में रहेगा माइनस में, कितना जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 कर देगा हम लोग एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये घटेगा तो कितना जाएगा माइनस 4x, क्या है बड़का में छोटा घट रहा है तो माइनस 4x आएगा, 6 में से 2 गया तो 4, माइनस का चीज आता है माइनस, इधर तो कितना आएगा माइनस हम लोग के 21 आएगा इज इक्वल टू 0। अब एक में यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब एक है ना है, एक में 21 करेंगे गुना तो 21 आएगा। अब एक चार हम लोग का ऐसा इसका फैक्टर करना है कि गुना करने के बाद कितना माइनस 21 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद कितना हम लोग माइनस 4x आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको काम करेंगे, 2 का फैक्टर हो जाएगा 4 यहाँ पर और 7 है, नहीं 3 और 7 कितना जाएगा 3 और 7, क्यों क्योंकि 7 का 21 और 7 गम से 3 घटाएंगे तो कितना 4 बच जाएगा, सिंपल है यहाँ पे। तो इसका हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे तो 21 का निकालो फैक्टर, 3 7 21 कितना हो गया 3 7 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x गुना करेंगे कितना जाएगा 4x माइनस 7x प्लस 3x, 7 3 का 21 हो गया, अब माइनस 7x में से प्लस 3x हो गया तो माइनस 4x बच जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 21 इज इक्वल टू 0 या अब इसमें से कॉमन करना है, x कॉमन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 4 हो गया, तो इसमें से x स्क्वायर माइनस 7x में से यहाँ पे कोई चीज कॉमन करना है, क्या कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7। ठीक है ना, फिर इसमें से इसमें से प्लस 3 कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3x है 21 है, तो इसमें 3 कॉमन करेंगे तो दोनों भाग लग जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 का आंसर लिखा था, एक हम लोग ये लिखा था x माइनस 7, एक का लिखाएगा हम लोग को यहाँ पर x प्लस 3, ठीक है इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग को जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कहाँ हम लोग यहाँ बनेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पर वो है माइनस में है इधर है, तो बराबर हो जाएगा प्लस में कितना जाएगा 7 एंड यहाँ पे x बराबर इधर हम लोग प्लस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो बताओ किसी का एज कब माइनस में होता है, नहीं ना होता है, वो प्लस में ही जाता है, तो माइनस है इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। कितना हम लोग का वर्तमान आयु कितना हो गया, इसका रहमान के वर्तमान आयु 7 वर्ष, तो लिखेंगे आपका यहाँ पे रहमान की वर्तमान की वर्तमान आयु कितना हो गया बउआ 7 वर्ष इसका आयु निकल गया। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ हम लोग के ये 4 नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही इजी तरीके से बन गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग के इसका हम लोग के 5 नंबर क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, इजी तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत डेंजर है लेकिन बोलेगा बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में ठीक है ना प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात करना। दोनों विषय में कितना अंक प्राप्त है ये उसको यहाँ पर हल करना है। माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक x, ठीक है, तथा अंग्रेजी में कितना यहाँ पर कम कर रहा है 3 कम, तो कम के लिए क्या होता है हम लोग के
पूरा कितना हम लोग के 30 है ना, कितना हम लोग दिया 30, तो देखो 30 माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस का है क्योंकि इसमें कम कह रहा है, ठीक है ना, इसीलिए आ गया माइनस, ठीक है। तो 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, थोड़ा शॉर्ट पर बनाएंगे, आप समझिएगा, ठीक है, अब समझने वाला बात है। तो कह रहा है यहाँ पर गणित अंग्रेजी प्राप्त अंक के 30 है, यदि इनका गणित में 2 अंक अधिक है, तो गणित में कितना माने एक्स, एक्स माने है तो अधिक है, तो कहा जाएगा एक्स प्लस 2, 2 अंक अधिक है, ओके समझ में। एंड यहाँ पर अब देखो यहाँ पर दोनों का गुणनफल कितना दे दिया हम लोग के 210 यानी गुना होगा। अब देखो यहाँ पे अब अंग्रेजी में कितना कम कर रहा है, यहाँ पे 3 अंक कम मिले, कितना अंग्रेजी में, तो कहा जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। गुणनफल दे दिया 210, इसको हल करेंगे, एक्स से करेंगे कितना हम लोग गुना 30 में, कितना जाएगा 30, ये काम करेंगे यहाँ पहले 1 मिनट और करेंगे एक्स प्लस 2, इसको फिर कहा इसको घटा लेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, तो घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा हम लोग का 27 माइनस एक्स का है 30 को मुझसे 3 का, तो कितना हो जाएगा 27 और माइनस एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 210, ठीक है। या गुना करेंगे तो एक्स में करेंगे हम लोग किससे गुना 27 से, कितना जाएगा 27 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स में एक्स करेंगे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। फिर दूसरा करेंगे तो कितना जाएगा 27 गुना 54 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स करेंगे तो जाएगा 2x। आया समझ में, बराबर कितना दिया है 210 कर देंगे 210 ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे आगे, इसको अच्छा से सरिया लेंगे, ठीक है। अब देखो बाबा यहाँ पर ये हम लोग कितना दिया है 27, ये दिया है 2, तो 27 को मतलब 2 गया तो कितना बचता है 25, ठीक है। तो कितना बचेगा हम लोग हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर है, 54 है तो प्लस 54, ठीक है। बबुआ बताओ है इधर प्लस में तो है आएगा तो माइनस में कितना 210 या अब एक काम करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको पहले इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x घट जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर मान लेंगे आगे 0, ठीक है 0। तो 210 में से 54 का कितना है 210 में से 54 घटा होगा, 10 में से 4 घटा कितना 6 बच गया, ओके। ये कितना बच गया हम लोग के 10, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। अगर यहाँ पर तो कितना जाएगा माइनस 156 इज इक्वल टू 0। इस सब में माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से गुना, जहाँ माइनस है तो प्लस, जहाँ प्लस है माइनस, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25x प्लस कितना जाएगा हम लोग यहाँ पे 156 इज इक्वल टू 0। अब 156 का फैक्टर करना ऐसा कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना चाहिए हम लोग के आ जाना चाहिए यहाँ 25 माइनस 25 और गुना करने के बाद कितना हम लोग करना चाहिए यहाँ पे 156, ठीक है। तो कितना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे काम करते हैं इसका, अब इसको हम लोग इरेज करके इसको बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 1 में 156 में आएगा, इसका फैक्टर करेंगे 156 का फैक्टर कितना 2 हो जाएगा, 2 पे चल गया क्लियर है यहाँ पे। फिर 2 से 2 3 6 2 9 18 3 से 13 3 39 आगे यहाँ पर इसका फैक्टर कितना आएगा हम लोग तो 4 4 3 12 एक फैक्टर 12 के एक फैक्टर 13 हो गया, 12 को 13 को कितना हम लोग 25 आ भी जाएगा, और गुना करेंगे 12 में 13 से 156 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको आगे यहाँ पे बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 13x माइनस यहाँ पे 12x और यहाँ प्लस कितना जाएगा 156। देखो हाई दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 25 आएगा, गुना करेंगे तो 156 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग कॉमन करेंगे, कार्य कॉमन करेंगे दोनों में से, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 बच जाएगा, ओके। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे तो 12 कॉमन करेंगे, माइनस 12 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे 12 को 13 में पढ़ेंगे 156 आ जाएगा, ठीक है इक्वल टू 0। देखना आपको भाग करके क्या लिखा पहले लिखा ये वाला x माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या एक आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर x और कितना हो गया 12 एंड यहाँ पर x और कितना हो गया 13। तो पहले का मान हम लोग गणित में पढ़ाते हैं, दूसरे का मान अंग्रेजी, ठीक है ना। तो पहले का जब x का मान है तो हो जाएगा गणित के और दूसरा का मान हो जाएगा अंग्रेजी के, ठीक है। यहाँ पे गणित में प्राप्त गणित
में प्राप्त अंक भाई कितना x माइनस x होल कितना 12 है तेरे दिया तेरे का अंग्रेजी के तो कितना देगा 12 ठीक है और अंग्रेजी में ठीक बा अंग्रेजी में प्राप्त अंग्रेजी में कितना हम लोग था कितना माने थे 30 माइनस x माने था ना तो 30 माइनस x का वैल्यू पड़ा है और यहाँ पर 13 है क्या है सेकंड मान है अंग्रेजी वाला तो ये हम लोग 13 यहाँ पर 13 घरे कितना कैसा करें समझ में यहाँ पे तो हम लोग जो यहाँ पर मैथ यहाँ पर कितना कितना मिलता गया 12 को और यहाँ पर अंग्रेजी कितने का हम लोग 17 ठीक है ना और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 पूरा कितना हो जाएगा 29 ठीक है इसके साथ क्या हम लोग का ये पार्ट में क्वेश्चन बन के रेडी हो गया आज के क्लास हम लोग ये पार्ट में कर पाएंगे 6 और 7 क्योंकि सॉल्व कर पाएंगे तो समझ में आएगा ठीक है ना तो आज के लिए क्लास जय हिंद।